और ये नहीं कि मैं तेरे सामने हूं तो अपनी पूरी आयु तुम यही बिताओगे, ऐसा उन्होंने कहा। परीक्षित ने बड़ी समझदारी ली, 4 स्थान दिए। कहा सबसे पहला स्थान, जहां लोग दारू पीते हैं वहां रहो। शराब में किसका वास है? कलयुग का। पता नहीं यहां का स्टैंडर्ड क्या है, लेकिन दारू अच्छी नहीं होती, ओवरऑल नुकसान वाली चीज है। हमारे भारत में कहावत है कि भांग मांगे, अफीम मांगे बादाम पिस्ता, और भांग मांगे घी, और शराब मांगे जूता चप्पल, जो चाहे सो पी। शराबी को जब तक जूते चप्पल से उसकी मुरम्मत ना हो, या घर में जूता चप्पल ना चले, या पड़ोसियों के साथ ना चले, तो शराब होती ही नहीं। खैर, ये तो चलो व्यवहारिक पक्ष अलग है, लेकिन शराब में सबसे बड़ा जो दोष है, जिसके लिए शराब पीने के लिए संत महात्मा मना करते हैं कि ये पाप क्यों कहा गया, सबसे पहला कलयुग का स्थान इसी को क्यों माना गया। और पहले दिन की कथा याद करो, महापाप की जो 5 मैंने गिनाए थे, उसमें भी शराब पीने वाला सबसे पहला महापापी माना गया। कारण, जब शराब बनती है तो लाखों करोड़ों कीड़े उसमें उबल जाते हैं। एक एक बूंद में लाखों प्राणियों के प्राण चले जाते हैं, और एक एक बूंद में कितने प्राणियों के प्राण पी जाते हैं पीने वाले। इसलिए शराब सबसे बड़ा दोष माना गया। फिर बुद्धि भ्रष्ट होती है। लोग कहते हैं जी टेंशन से मुक्त होने के लिए हम शराब पी लेते हैं, लेकिन नर्क की तैयारी कितनी बड़ी है ये क्यों नहीं सोचते हैं? वर्तमान को सुधारते सुधारते अपना युगों युगों तक हम भविष्य खराब कर लें, ये कौन सी अकलमंदी है? एक घर बना लिया, दूसरा फूंक लिया, ये काहे की अकलमंदी है? तो कहा शराब में तुम वास करो। परीक्षित वैसे समझदार थे, परीक्षित के राज्य में कोई शराब नहीं पीता था। उसने सोचा मेरे लोग शराब पीते ही नहीं है, भटक जाएगा, भाग जाएगा। दूसरा स्थान दिया, कहा जहां मध्य अपने द्यूत क्रीड़ा है, जुआ है, तुम वहां रहो। परीक्षित ने सोचा महाभारत हो गई जुए के कारण, अब कौन जुआ खेलता मेरे राज्य में? कोई खेलता ही नहीं है। बड़ी समझदारी से उसने दूसरा स्थान दिया, जुआ। और तीसरा स्थान वेश्यावृत्ति, स्त्री संग, जो यहां शब्द लिखा है स्त्री संग। स्त्री संग बहुत पवित्र है वैसे तो, कहा जाए तो, देखा जाए तो। स्त्री का संग हमारे ऋषियों ने इसलिए बनाया, प्रत्येक पुरुष के साथ एक स्त्री का जोड़ा बनाया, इसलिए कि व्यक्ति अपने काम को एक जगह केंद्रित करके और फिर एक स्थिति में उस काम को खत्म कर दे अपने जीवन से। अपने काम को एक जगह केंद्रित कर दे, काम ना भटके ना, काम भटके ना, वासना भटक करके पाप ना कराए, इसलिए स्त्री पुरुष का संग बनाया। लेकिन स्त्री का संग जब केवल वासना पूर्ति हेतु है तो फिर महाकलयुग है, फिर बुद्धि भ्रष्ट है। पर नारी पैनी शुरी, 3 तरफ से खाए, धन हरे, यौवन हरे और अंत नरक ले जाए। ये 3 धार वाली शुरी कही गई। ए बच्चे, ना बेटे मेरी ड्यूटी है बोलने की, आपकी नहीं है। हाँ, उसने देखा बड़ी बड़ी माताएं बातें कर सकती हैं तो मैंने क्यों नहीं कर सकता। पहले माताएं लगी हुई थी, अब वो शुरू हो गया, उसका कोई दोष नहीं है। तो यहां चारों तरफ बंद है भैया, इसलिए आवाज तो शांत रहेगी। सांस की भी आपकी आवाज आ रही है, मेरे को सही बताऊं आपको, बड़ा शांत वातावरण है। तो इसी परिवेश में आप लोग रहिए, बच्चों को शांत रखिए। बोलो कृष्ण कन्हैया। तो स्त्री का संग, स्त्री पूज्य है, स्त्री वंदनीय है। हमारे भारत की संस्कृति में सबसे ज्यादा सम्मान दिया गया तो स्त्री को दिया गया। आप दुर्गा के मां के चरणों में बैठे हो, जरा देखो, राम जी के लिए एक दिन रामनवमी, कृष्ण जी के लिए एक दिन श्री कृष्ण जन्माष्टमी, शिव जी के लिए एक दिन कौन सा, शिवरात्रि वाला, और कोई विशेष पर्व नहीं है ना। लेकिन भगवती मां के लिए 9 दिन के 2 बार नवरात्रे, और 2 नवरात्रे गुप्त हैं, 4 नवरात्रे होते हैं। ये क्या है? ये स्त्री जाति को सम्मान है। तो महिलाओं को सम्मान भी अधिक दिया गया, और महिलाओं के ऊपर जिम्मेवारी भी अधिक है। महिला धर्मशील होनी चाहिए, महिला चरित्रवान होनी चाहिए।
और तमाम धार्मिक गतिविधियां भी ज्यादा महिलाओं के सिर पर चलती हैं। आप कथाओं वार्ताओं में देखो, सत्संग में देखो, आरती में देखो, महिलाओं की संख्या ज्यादा होती है। तो जिम्मेवारी ज्यादा है। स्त्री संग बहुत पवित्र माना गया, लेकिन वेश्यावृत्ति का जब भाव बनता है तो वहां कलयुग का वास माना गया। फिर बुद्धि खराब होगी, मन भ्रष्ट हो जाएगा। और फिर चौथा स्थान दिया हिंसा। हिंसा का मतलब मारकाट, जीव हत्या। केवल मारकाट ही हिंसा नहीं है, किसी से ईर्ष्या करना, द्वेष रखना, किसी के प्रति बुरा सोचना, किसी के प्रति घटिया भाव रखना, किसी को देख करके नाक चढ़ाना, यह भी हिंसा है। किसी से नफरत करना, किसी की निंदा चुगली करना, किसी के दोष देखना, यह भी हिंसा है। खा जाता है मन की शांति को ये भाव। ये बहुत समझने वाला विषय है। मन को भ्रष्ट कर देता है ये राग द्वेषात्मक भाव। किसी के प्रति हीन भावना रख करके अगर हम चलेंगे तो उसका नुकसान तो होने वाला नहीं, लेकिन अपनी शांति उसी समय चली जाती है। मन मलिन होने लगता है। और इस कलयुग के रूप में स्थान कोई भी हो, जुआ हो, शराब हो, वेश्यावृत्ति हो, हिंसा हो, लेकिन सबसे बड़ा नुकसान जो देखने को मिलता है कलयुग का प्रभाव, भजन में मन नहीं लगता जी। अगर भजन की महिमा है दिमाग में तो हम पाएंगे कि इन चारों स्थानों से गुजरते हुए सबसे अधिक मन हटता है तो भजन से। भजन खराब होता है। और मनुष्य जीवन का उद्देश्य क्या है? देह धरे कर एह बल भाई, राम भजिए सब काज विहाई। ये भजन करने के लिए शरीर मिला है। बेटे चुप कर जा, अच्छी नहीं लगती मेरी आवाज। इसे थोड़ा चक्कर लगवा लाओ बाहर। आइसक्रीम वाला कोई देखो है तो, या टॉफी बड़ी सी डाल दो इसके मुंह में, जो 1 घंटा चले कम से कम। तो ये 4 स्थान जो हैं वो भजन खराब करते हैं। अगर चारों में से एक भी जीवन में आए तो। और उन लोगों का क्या बनेगा जो चारों निभा रहे हैं, जुआ भी खेलते हैं, शराब भी पीते हैं, पराई स्त्री पर नजर भी रखते हैं और मार काट जो आए खा जाते हैं, उनका क्या बनेगा? कलयुग ने सोचा, मैंने एक जगह मांगी थी थोड़ी सी, इसने 4 प्लॉट दे दिए मेरे को, 4 मकान दे दिए। लाभ से लोभ ने जन्म लिया तो कहा थोड़ी मांग के देखूं, शायद और बढ़ जाए मेरा क्षेत्र। तो हाथ जोड़कर कहा महाराज आप तो बड़े दयालु हैं, बड़े उदार हैं, एक आध स्थान और दे दीजिए। तो याचना करने पर परीक्षित ने एक और स्थान दिया। जरूरत से अधिक जहां धन है, स्वर्ण है, वहां भी तुम रहो। सोना, जो सोना सोने ना दे वो सोना। धन अधिक है तो भी नींद खराब होती है, कम है तो भी नींद खराब होती है, मर्यादा में ही रहे तो ही बात बन सकती है। तो धन का अतिरेक, धन फालतू आता है तो चिंताएं भी फालतू आती हैं। जरूरत से अधिक धन आज तक किसी को सुख नहीं दे सका। ये किसी से भी आप पूछ करके देख लीजिए। वाणी में लिखा है, बड़े बड़े जो दिखे लोग तिन्ने व्यापे सब्बे रोग। ये बड़े, जहां राज योग होता है वहां राज रोग भी होता है। महंगी महंगी दवाइयां मजदूरों को नहीं खानी पड़ती, लालाओं को ही खानी पड़ती है। कभी ग्रामीण क्षेत्र में आप चले जाओ, ये जितने भी महंगी दवाइयों वाले रोग हैं ये गरीब लोगों को नहीं होते, ये अमीरों को ही होते हैं। फिर घंटों के हिसाब से नहीं, मिनटों के हिसाब से फीस देनी पड़ती है। इसलिए धन का अतिरेक नहीं होना चाहिए। पर बहुत सारे लोग इसलिए कमाए जा रहे हैं फालतू। अरे बुढ़ापे में कहीं बीमार हो गए तो कौन सेवा करेगा, कौन देखेगा? परमात्मा भी सोचते हैं कि इसने बुढ़ापे की तैयारी तो कर रखी है बीमारी से लड़ने के लिए, तो क्यों ना इसको उधर ही भेजा जाए। क्योंकि मन का संकल्प ही वैसा था, अगर बीमार हो गए तो कौन देखेगा। भगवान ने कहा तूने बचाया है बीमारी के लिए, चल बीमार हो।